हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आप आज देखेंगे कि 13,1313 कैसे लिखा जाता है। ओके, यहाँ पर लिखा 13,1313। इसके लिखने के लिए दो नियम हैं, ठीक है। आपको पहला नियम बताऊंगा और दूसरा नियम बताऊंगा। ओके, पहला नियम देखते हैं, ठीक है। पहले तरीके से देखते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले तरीके से यदि लिखना है तो 13,000 जो लिखा है ना, तो आपको पहले 13,000 लिख लेना है। ओके, 13,000 लिख लेना है, ऐसे लिख लिया। अब 13,000 लिखने के बाद 1,300 भी लिख लो। यहाँ पर 1,300 है तो 1,300 भी लिख लिया। ओके, 1,300 भी लिख लिया। अब 1,300 लिखने के बाद क्या है, 13 13 बचा तो 13 भी लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जोड़ दो। इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 1 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, ये आएगा 14,313। ये आपका लिख गया, मतलब 13,1313 का मतलब हो जाए 14,313। ये आपका आंसर फर्स्ट तरीका से है। ओके, अब मैं सेकंड नियम यानी कि सेकंड तरीका से आपको बताने वाला हूँ। सेकंड तरीका से लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इकाई दहाई सैकड़ा वो सब पता होना चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार जो भी, ओके, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इसी प्रकार आगे आता है, लाख 10 लाख, है ना। तो आपको क्या करना है, देखो ये भी पता करना है कि इकाई का कितना अंक होता है। इकाई का भाई एक अंक होता है, ठीक है, एक अंक होता है। दहाई का भी अपना एक अंक होता है, ठीक है। और सैकड़ा का भी अपना एक अंक होता है, ठीक है। और भाई देखो, इकाई में कितनी कितनी संख्या लिख सकते हैं, इकाई में 1 से 9 तक संख्या लिख सकते हैं, 1 से 9 तक सिर्फ, ठीक है। 9 तक संख्या नहीं, अंक, 1 से 9 तक अंक लिख सकते हैं। और दहाई में 10 से 99 तक, ठीक है, 10 से 99 तक संख्या लिख सकते हैं। 10 से 99, 10 11 12 13 14 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सैकड़ा में क्या होता है, सैकड़ा में 100 से, ठीक है भाई, 100 से सैकड़ा के स्थान पर 100 से 99, 100 से 900 तक, सॉरी 900 तक, 100 से 900 तक आप लिख सकते हो सैकड़ा के स्थान पर, इस वाले डब्बा में। पर सैकड़ा का भी एक अंक होता है, ठीक है। इनका सभी का एक एक अंक होता है, इन सभी का एक एक अंक होता है। पर यहाँ हजार में देखो यार, हजार में क्या होता है, हजार का भाई देखो, हजार के बाद अपन 10,000 भी लिख सकते हैं, है ना। पर सैकड़ा सैकड़ा से यदि हम 10 सैकड़ा करेंगे तो वो 1,000 में चला जाएगा। ओके, 1,000 हो जाएगा, इसलिए सैकड़ा का एक अंक होता है। पर हजार में क्या होता है, हजार में ये होता है कि हजार के बाद 10,000 और 12,000, 13,000, 99,000, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो 10,000 और 1,000 जो और डिब्बे होते हैं ना, मतलब 10,000 और 1,000 का जो स्थान होता है, दोनों का मिक्सअप हो जाता है। इन दोनों का क्या हो जाता है, मिक्सअप, ठीक है। ये दोनों मिल जाते हैं। आप देख लीजिए किस प्रकार मिलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर 13 है, ठीक है। तो 13 है, इकाई का अंक क्या है भाई, 3, दहाई का अंक 1, ठीक है। तो ये 13 हो गया। अब 1,300, ठीक है, क्या करना है, 1,300। तो भाई देखो यहाँ पर 1,300 का मतलब आप जानते हो, 1,300 का मतलब होता है 1,300। अब देखो यहाँ पर हम सैकड़ा में सिर्फ एक ही अंक लिख सकते हैं। तो देखो 1,000 से ज्यादा कितना है, 300 है, ठीक है। तो 1,000 जो यहाँ का है, तेरह यहाँ पर ये लिखा है 1,300, ठीक है। ये 1,300 यहाँ पर लिखा है, 1,300 लिखा है ये। तो क्या करेंगे, यहाँ का इसमें से 1,000 निकाल के 13,000 में जोड़ लेंगे। ओके, 1,000 निकाल के 13,000 में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो 1,300 में से 1,000 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 300। तो 300 और सैकड़ा को क्या कर सकते हैं, सैकड़ा को 100 भी लिख सकते हैं, और 300 की सिर्फ एक अंक लिख सकते हैं यहाँ पर। तो तीन तीन लिख दो, तो ये 300 लिख गया। अब क्या बचेगा, अब यहाँ पर देखो, जो ये 1,300 का आपने 300 तो लिख दिया, इसमें जो 1,000 ये है ना, ये 13,000 में जाके क्या हो जाएगा, 14,000, क्या हो जाएगा, 14,000। तो 14,000 आप ये ऐसे लिखोगे ना, तो ये 4,000, ये दोनों मिला के 14,000। इस प्रकार आप 13,1313 लिख सकते हो। मतलब कितना आया, 14,313, ठीक है। वही आंसर आया जो पहले मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो आपको दो नियम बता दिए गए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीका से आप लिख सकते हो। आप मेरे चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।